हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। 2025 के सावन के महीने में प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, प्रदोष व्रत हमें कैसे रखना है, प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री, प्रदोष व्रत की पूजा विधि और प्रदोष व्रत किस दिन 2025 के सावन के महीने में पड़ेगा, आज हम इसके बारे में जानेंगे। प्रदोष व्रत किसी भी माह की त्रयोदशी को पड़ता है। त्रयोदशी महीने में 2 बार पड़ती है और जो है सावन के महीने में त्रयोदशी जो है ये 6 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन जो है प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत त्रयोदशी को रखते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले व्रती को पहले जो है सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री चाहिए होती है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। पूजा में फूल, फल, धूप, दीप, कपूर, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और दक्षिणा शामिल होती है। इसके अलावा शिव परिवार की तस्वीर और मूर्ति रखी जाती है। पूजा के बर्तन और कुश की ज़रूरत होती है और सामग्री जैसे लकड़ी की चौकी या पाटा, सफ़ेद या पीला वस्त्र, पंचामृत, लाल या पीला गुलाल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, कलावा, चिराग, प्रसाद की ज़रूरत होती है। प्रदोष व्रत के दौरान खान पान के नियम का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान संतरा, केला, सेब चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं। साथ ही दूध, दही, सिंघाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी भी व्रत में खाया जाता है। प्रदोष का व्रत जो भी लोग रह रहे हैं उनको यह जानना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को या महिला या पुरुष को कितने प्रदोष रखने चाहिए। कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने चाहिए। इसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। प्रदोष व्रत की पूजा में बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से व्यक्ति के सभी संकट बहुत जल्दी दूर होते हैं। साथ ही जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। प्रदोष व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसको मंगल प्रदोष कहते हैं। अच्छी सेहत और बीमारी से मुक्ति के लिए यह मंगल प्रदोष का व्रत अच्छा माना जाता है। गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष में शत्रुओं पर विजय पाने और उनके नाश के लिए आवश्यक माना जाता है। शुक्र प्रदोष शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्र प्रदोष सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। संतान प्राप्ति की कामना या संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष लंबी आयु और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। विशेष इससे आपको अच्छे जीवन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी के दिन करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करके प्रदोष व्रत का उद्यापन किया जाता है।